ऐसी तेरे पास कोई विशेष योग्यता है? ये बहुत सारे अंतर्द्वंद चल रहा था। एक ही बात आ रही थी, मैं करूं या ना करूं। लेकिन इसी बीच में एक पड़ोसी ने धीरे से मुझे बोला कि भाई साहब प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, जिंदगी बन जाएगी, इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है, सम्मान के साथ जिंदगी जीने का एकमात्र रास्ता है एक आम आदमी का। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो, ये उस व्यक्ति ने बोला, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला कि जो चीज मैं सोच रहा था कि चीज बहुत बढ़िया, जिंदगी बदल सकती है, ये यहां तक मेरे से सहमत है। लेकिन इसने बोला है नहीं कर पाया तो, ये इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। उसने सोचा नहीं कर पाया तो, और मैंने सोचा कर लिया तो, 36 लाख आ गए तो, करोड़पति बन गया तो, डायमंड बन गया तो, टिकट लग गई तो, पहचान बन गई तो, खानदान का इतिहास लग गया तो की लाइन लग गई दोस्तों। डिसीजन लेके तैयार हो गया कि ज्वाइन करना है। लेकिन बात एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि बॉस साथ था। आप जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं कि एक बॉस इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर नाम का इंसान होता है। सामने से उसको देखते हैं तो भगवान की तरह उसकी मन्नतें करते हैं, और पीठ फिरते ही पता नहीं क्या क्या उसको अभिशाप देते हैं। जानते कि नहीं? बॉस साथ में था। मैंने बॉस को बोला, मैं सर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। मैंने बोला सर आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपके साथ में कर लेता हूं, आपका 50% काम तो हो ही जाएगा, और बाकी आप बॉस हैं मेरे जैसे को किसी को बोलेंगे कोई मना नहीं कर सकता। थैंक्स गॉड, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, उसने उसकी बुद्धि फेर दी। ईगो आ गई उसको कि मेरा सबॉर्डिनेट एकदम डिसीजन ले लिया और ये बोलेगा कि यार मेरे कहने से इसने ज्वाइन किया। बोले ठीक है ओम प्रकाश जी, आप इसका फॉर्म भर दीजिए, यहां कोई ब्रोशर वगैरह होगा, इंफॉर्मेशन मैं रात को स्टडी करूंगा, देन मैं आपको सुबह बता दूंगा। मैंने फिर भी बोला सर आप डाउन में आ जाओगे। बोला एक आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक रात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज वो एक रात या एक दिन या एक आदमी का फर्क जानना चाहते हो? आज वो एक रात या एक आदमी का फर्क सिर्फ 15 करोड़ रुपए है। वो जब जब कर्नल इकबाल मिलते हैं बोलते हैं कि मेरी वो जिंदगी की काली रात थी, और मैं मुस्कुरा के बोलता हूं मेरी तो असली वही सुहागरात थी। दोस्तों वहां से मोटिवेट होकर मैंने साइन अप तो कर लिया, लेकिन क्योंकि मेरा रूटीन था ऑफिस से जाके रात को घर 8 बजे के करीब मैं घर वापस पहुंच जाता था। लेकिन जबलपुर में प्लान 8 बजे शुरू होता था और घर आते आते मुझे उस दिन 11 के बाद ही 12 के आसपास में पहुंचा। आप सोचिए जो व्यक्ति रोज 8 बजे पहुंचता हो बिना बताए, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल मेरे पास नहीं था। उस टाइम पे मोबाइल गिने चुने लोगों के पास हुआ करता था। मैं बड़ा जिन लोगों के पास मोबाइल देखता था तो बड़ा प्रभावित होता था, बड़ा इंप्रेस होता था, काश मेरे पास भी हो। लेकिन उस दिन रात को मैं आया, कॉलिंग बेल लगाई, बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला और पूछती हैं हाँ आ गए? मैं बिल्कुल आ गए। खाना रखा है। अब 36 लाख को देख के 2 रोटी की भूख लगेगी क्या? एक तो पहले से ही 4 सीट तैयार थी घर पे, ऊपर से बोल दिया भूख नहीं है, इसका मतलब एक मोहर और लग गई। शादीशुदा कितने लोग हैं? देखा भाई भाई सबको पहचानते हैं, भाई की भाई पहचानता है, राइट? भाई भाई को जानता है, यस और नो? तो भाई भाई को जानता है। जो नई शादी हुई है बेटा थोड़े दिन में पता चल जाएगा। इसके बाद में जो मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि ये निश्चित बात है कि कोई आदमी एक नॉर्मल आदमी हो जहां लाखों का करोड़ों का सपना दिखा दिया जाए और लोगों के सच से होते हुए उसकी विश्वास दिला दिया जाए तो उसको भूख और प्यास लगेगी क्या? एक कदम और आगे गया, रात को नींद नहीं आ रही है, फिर धीरे से बोलती है कैसे सोना नहीं है क्या? मैं बोला नींद नहीं आ रही है। बोला अच्छा, और एक डाउट। जब बात बोली मैंने भाई ऐसे से देख के आया हूं। दूसरे दिन उस समय मेरा बड़ा बेटा 8th क्लास में पढ़ता था, मैं उसको साथ में लेके गया कि यार तुम भी चल, क्योंकि हमारे रिलेशन थोड़ा सा हम बड़े ओपन शुरू से ही रहे। हम जाके देखा तो उन्होंने बोला पापा जी आपने तो लेट क्यों किया इसको? मैं बोला लेट नहीं किया, मैंने साइन अप तो कर दिया। उस सेकंड डे जब मैं ऑफिस में गया दिन में, मैं बड़ा मोटिवेट था, 36 लाख दिखाई दे रहे थे। बोला उन्होंने, जबकि मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि ओम प्रकाश जी, उन्होंने मुझे कुछ बताया कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना है। मैंने देखा कि मेरे जो रात को 12 बजा दिए, ये छोटी सी बात है,
मैंने दिन में कुछ 4-5 लोग मेरे ऑफिस में काम करते थे, टी ब्रेक का टाइम होता है 10 और 11 के बीच में, उनको इकट्ठा किया, एक टाइपिंग पेपर लिया A4 साइज का, पेंसिल ली, 4 गोले काट दिए, 5 मिनट में प्लान खत्म कर दिया, किसी ने बीच में कोई सवाल नहीं पूछा। मैं बड़ा खुश हुआ कि देखो वहां मेरे रात को 12 बजे आधी रात काली कर दी और यहां तो मैंने 5 मिनट में ही दिखा दिया, इसका मतलब मैं उनसे बड़ा प्लानर हो गया। मन में सोचा पीठ दबाई दिल ही दिल में, और मैंने बोला सर कैसा लगा? उन्होंने घूर के बोलते हैं क्या कैसा लगा? और एक सवाल और आगे दांग दिया कि ओम प्रकाश जी कल तक तो तबीयत ठीक थी, आज तबीयत तो ठीक है। अर्थात उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली पागल करार दे दिया। फिर मुझे धीरे से समझाया, भाई ऊपर वाले के यहां 2 फैक्ट्री हैं, एक में मजदूर पैदा होते हैं, एक में मालिक होते हैं, अर्थात एक में अमीर होते हैं, एक से गरीब आते हैं। अब ये बताइए, जो मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, भरोसा उस पे करूं या इन लोगों की विद्वानता पे करूं? मैं जो आंखों से देख के आया था, उन्होंने जब मैंने और 2-4 को बताया और उससे मुझे फायदा क्या हुआ, उनको बताने से फायदा हुआ कि उन्होंने अपना काम छोड़ के मेरा विज्ञापन कर दिया कि बच के रहना, ओम प्रकाश से 8000 की टोपी है। ये तो फंस गया, ये तो फंस गया। अब ये फंसाने के चक्कर में घूम रहा है, उससे बच के रहना। अब जो भी व्यक्ति मुझसे मिले, कुछ पूछ के आए कि ऐसा कहां फंस गया, कैसे। आपने देखा होगा कोई घाटा बड़ा हो जाए तो दोस्त और रिश्तेदार मित्र क्या करते हैं, मजा लेने के लिए, यार कैसे हो गया, सद्भावना सिंपैथी दिखाने आते हैं कि नहीं आते हैं? बोला यार तुम तो होशियार लगते थे, तुम फंस कैसे गए? मैंने बोला देखो मैं कहां फंसा हूं और ये मुझसे क्या बोल रहे हैं। मैंने अपने अपलाइन को डिब्बे वाले फोन जो ऑफिस का था उनके मोबाइल पे फोन लगाया, सर ऐसे ऐसे बात है, मैं हाथ जोड़ के बंदी कर रहा हूं, क्योंकि आपको अगर 10 आदमी पागल बोलने लग जाएं तो 11वें आदमी से पहले खुद को डाउट होने लगता है कि हो तो नहीं गया। ऐसा होता है कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? इसके बाद जब मैंने अपलाइन को फोन लगाया, सर मैंने जो पैसा दिया है क्या उसका पैसा आपने कंपनी में भेज दिया? बोला ओम प्रकाश जी अभी बस बैंक खुलने वाली है, मैं उसको भेजने वाला हूं। मैं सर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से पैसा मैंने, जो फौज की नौकरी का पैसा है, मेहनत का, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिनके दम पे मैंने सोच के किया था उन लोगों ने तो मुझे पागल भी करार दे दिया। उन्होंने मुस्कुराया, बोला कोई बात नहीं ओम प्रकाश जी, पैसा आपकी बिना मर्जी का नहीं भेजा जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये पैसा आपका सुरक्षित है, बताओ मैं कहां देने आता हूं। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, मैं सर ऑफिस में आ जाना। वो 2 बजे उनको पता था, मैंने बता ही रखा था, वो 2 बजे मेरे गेट पे मिले। मैंने बोला सर वो पैसा दे दो। बोला यार घर तक आए, साथ में काम करते तो ज्यादा चांस थे, एक दूसरे के आना जाना रहता, हो सकता है मैं काम में बिजी हो जाऊंगा, आप अपनी ड्यूटी में मस्त हो जाओगे, तो यार कम से कम यहां तक आए हो, एक कप चाय तो पिलवा दो। क्योंकि ऑफिस के पास ही क्वार्टर था, वहां पे गए, चाय वाय पिया। उन्होंने धीरे से मुझे एक किताब खिसका दी। बोला ओम प्रकाश जी चाय बन रही है, जब तक एक काम करो, ये कुछ एक छोटी सी स्टोरी है, थोड़ा आप इसको पढ़ लीजिए। मैंने उस स्टोरी को अनमने मन से, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कौन सा घड़ी आए, कौन सा पल आए जो मुझे उस पैसे को मेरे हाथ में दें। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी, उसने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा फैसला बदल दिया, मेरा नजरिया बदल दिया, मेरी अभिलाषाओं को जगा दिया, तमन्नाओं को उठा दिया, और अंदर से एक जुनून आया कि अब तो कुछ करना है। क्या वो स्टोरी आप सुनना चाहते हो? क्योंकि मैं जब भी जहां भी जाता हूं मैं स्टोरी को जरूर शेयर करता हूं, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का अहम रोल अदा किया उसने। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, चाहे कोई भी धर्म के हों, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह जाते हैं, पीछे वाले ठाकुरों जाते हैं, आप आगे मत बोलना, पीछे वाले जाते हैं, क्या बात है, जाते हैं, जोरदार लेके बैठे हैं, लेकिन इस कंजूसी से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर ज्यादा जुनून है, उसको निकालिए। जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पूजा घर में जाते हैं, जो भी अपने धर्म का है, बताइए हम जूते कहां उतारते हैं और मत्था कहां टेकते हैं? अंदर मूर्ति के सामने। जो भी व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी उम्र का हो, जो इंसान है वो जूते सीढ़ियों पर उतारता है और मत्था मूर्ति के सामने टेकता है। इज इट राइट? ये सही है? पीछे वाले ठाकुरों सही है? जोर से कौन बोलते हैं? ओके। ये सिलसिला जब चलता रहा तो एक दिन सीढ़ी वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से बोल रहा है, बोला मेरे दोस्त क्या जिंदगी पाई है, कोई भी आए, जो भी आता है मुझे जूते देके जाता है और तुम्हारे सामने मन्नत मान के जाता है।
जिसने अपने बाप को कभी मिठाई नहीं खिलाई होगी वो मिठाई तुम्हें खिलाता है, अपने बाप को कभी ठीक से नहीं बोला होगा वो अगरबत्ती, घी का दीपक, धूप बत्ती जला के जाता है, जिसने अपने कभी पत्नी या पिता को नहीं बताया होगा वो आपके सामने एक्सप्लेन करके जाता है और मन्नत मांग के जाता है। कितनी बड़ी किस्मत है, हम एक ही पहाड़ी से आए थे, एक ही गाड़ी से आए थे, एक ही दिन आए थे, लेकिन तेरी जगह कहां पहुंच गई और मैं कहां रह गया। मूर्ति वाले पत्थर ने मुस्कुरा के बोला, जैसे हम 8 स्टेप ट्रेनिंग में बताते हैं, FQ, फील, फेल्ट, फाउंड, बताते कि नहीं बताते? 8 स्टेप में बताते हैं। जब उसने मुस्कुरा के बोला, मेरे दोस्त तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहां तक तुम्हारी कहानी सही है, लेकिन वो अधूरी है कि हम एक ही गाड़ी से आए थे, एक ही पहाड़ी से आए थे, एक ही दिन चले थे और एक ही दिन पहुंचे थे, लेकिन यहां से आगे का तुम भूल रहे हो। वो सुनो, जब मूर्ति बनाने का नंबर आया था तो दया याद करो वो दिन, सबसे पहले तुम्हारा नंबर आया था। जिस मूर्तिकार ने, जो मूर्ति बनाने वाला था, या शिल्पकार बोलें या कारीगर बोलें, जो भी बोलें, उस मूर्ति